रेगिस्तान के बीचों बीच जहां दूर दूर तक रेत के टीले चमकते थे और सूरज की गर्मी से हवा तक कांपती थी। वहीं एक अनोखी दादी रहती थी। लोग उन्हें बर्फ वाली दादी कहते थे, क्योंकि वे असंभव को भी संभव बना देने का हुनर रखती थी। उनके पास एक छोटा सा झोंपड़ा था, लेकिन उनका मन हमेशा ठंडे पहाड़ों और बर्फीली हवाओं में बसता था। एक दिन दादी के पास उनका प्यारा दोस्त आया, एक नटखट लेकिन समझदार बंदर जिसका नाम गोलू था। गोलू ने गर्मी से परेशान होकर दादी से कहा, दादी, इस रेगिस्तान में तो जीना मुश्किल हो गया है। काश यहाँ भी बर्फ होती। दादी मुस्कुराई और बोली, अगर चाह सच्ची हो तो बर्फी रेगिस्तान में घर बना सकती है। गोलू हैरान हो गया और बोला, क्या सच में हम बर्फ का घर बना सकते हैं? दादी ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और बोली, हाँ बेटा गोलू, लेकिन इसके लिए मेहनत, समझदारी और विश्वास चाहिए। अगले ही दिन दोनों ने काम शुरू किया। दादी के पास एक पुरानी जादुई थैली थी, जिसमें ठंडी हवा और हिमकणों की शक्ति छिपी थी। गोलू बंदर दूर दूर से पत्थर लाने लगा ताकि घर की नींव मजबूत हो सके। दादी ने रेत को खास मंत्र से ठंडा किया, जिससे वह पत्थर की तरह सख्त हो गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रेगिस्तान में अजीब नजारा दिखने लगा। जहां पहले तपती रेत थी, अब वहां ठंडी बर्फ की दीवारें उठने लगी। लोग दूर से यह देखकर चकित हो जाते, कुछ कहते। यहाँ जादू है, यहाँ संभव है। और दादी और गोलू बिना रुके अपना काम करते। गोलू कभी कभी शरारत करता और बर्फ के गोले दादी पर फेंकता। दादी हंसते हुए कहती, अरे शैतान, घर बनाओ, खेल नहीं। फिर दोनों मिलकर हंसते और थकान भूल जाते। सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब तेज गर्म हवा चली, बर्फ पिघलने लगी। गोलू डर गया और बोला, अरे दादी, सब पिघल जाएगा। दादी ने शांत होकर कहा, गोलू बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। उन्होंने घर के चारों ओर ऊंची दीवारें बनाई और अंदर गर्म हवा को बंद कर दिया। गोलू ने ऊपर खजूर के पत्तों की छाया बनाई, जिससे धूप अंदर न आ सके। आखिरकार वह दिन आ गया जब बर्फ का घर पूरी तरह से तैयार हो गया। सफेद चमकता हुआ घर रेगिस्तान की सुनहरी रेत के बीच किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंदर कदम रखते ही ठंडक का एहसास होता था। एक रात दादी और गोलू उस बर्फ के घर में बैठे थे। बाहर रेगिस्तान की गर्म हवा चल रही थी। दादी, आपने मुझे सिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं। दादी ने प्यार से गोलू के सिर पर हाथ रखा और बोली, याद रखना गोलू, अगर मन ठंडा और इरादा मजबूत हो तो रेगिस्तान में भी बर्फ का घर बन सकता है। उस दिन से रेगिस्तान में वह बर्फ का घर उम्मीद और विश्वास की कहानी बन गया, जिसे देखकर हर कोई सीख लेता था कि सच्ची लगन से हर सपना पूरा किया जा सकता है। अगर आपको मेरी ये मोटिवेशनल कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।